दो पड़ोसी थे जिनका बिल्कुल आमने सामने घर था, दरवाजे के सामने दरवाज़ा था। और उनका एक मामूल था। मामूल उनका क्या था कि उनमें से एक पड़ोसी, एक हमसाया क्या करता कि सुबह सुबह उठकर अपने घर में सफाई करता, जो कूड़ा क्रिकेट कचरा इकट्ठा होता उसको एक डस्टबिन में डालता और अपने सामने वाले यानी अपने हमसाये के दरवाजे पर रख देता। वो डस्टबिन को जाकर उसके दरवाजे पर रख देता, शरारत की गर्ज से या तंग करने की गर्ज से वहाँ पे रख देता। और दूसरे हमसाये का मामूल क्या था कि वो अब उसने अपने घर में एक छोटा सा बगीचा बना रखा था, गार्डन बना रखा था। उसका क्या तरीकाकार था कि वो वही डस्टबिन उठाता, कूड़े को फेंकता और उस डस्टबिन में ताज़ा फूल चुन के भरता और फूलों से भरी डस्टबिन को जाके अपने हमसाये के दरवाजे पर रख देता। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक हमसाया जो है वो कूड़ा क्रिकेट रखता रहा, कचरा आके फेंकता रहा दरवाजे पर, दूसरा हमसाया जाकर उसके दरवाजे पर फूल रखता रहा। एक दिन उसकी हिम्मत जवाब देगी। वो जब कचरा फेंकता था ना, उसने जो है वो इस दूसरे हमसाये से पूछा कि ये तुम क्या करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं तुम्हारे दरवाजे पर कचरा रखता हूँ और इन रिटर्न तुम मुझे उसकी जगह फूल देते हो, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? तो उस हमसाये ने बड़े खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि इंसान के पास जो कुछ होता है इंसान वही दूसरों को देता है। तुम्हारे अंदर गंदगी भरी हुई है, तुम दूसरों को गंदगी दे रहे हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर अच्छाई पैदा हो गई, तुम भी लोगों में फूल बांटते नजर आओगे। स्टोरी का पॉइंट ये है, जो स्टोरी का पॉइंट है एक्चुअली वही हमारा आज का टॉपिक है कि इंसान के पास जो कुछ होता है ना, जो हमारे अंदर है, हम वही कुछ दूसरों को देते हैं। हमने अपने माहौल से, अपनी तरबियत से, अपने जो है वो घर से, अपने दरसगाहों से जो जो कुछ भी हम अपनी नेचर के मुताबिक, अपने ज़र्फ के मुताबिक रिसीव करते हैं, लेते हैं, जो चीज़ हम अपने अंदर जमा कर लेते हैं, एक वक्त आता है जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब अपने अपने फैसले हम खुद करने लग जाते हैं, उस टाइम पर वही सब हमारे अंदर से निकलता है। हम लोगों को वही रिटर्न करना शुरू कर देते हैं जो हमने अपने अंदर भर रखा होता है। आज इंस्टाग्राम पर ना मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक जुमला नज़र से गुजरा। उन्होंने बड़ी एक ना डिफरेंट और खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़िरौन है। तो बात जो है ना, फिर उनको आगे उन्होंने डिफाइन भी किया कि फ़िरौन किस तरह है। उन्होंने कहा कि जिसके पास ज़रा सारा इख्तियार आ जाता है ना, जो साहिब इख्तियार हो जाए, चाहे छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो जाए, वो दूसरों के लिए फ़िरौन बन जाता है, उसके अंदर का फ़िरौन जाग जाता है। ये कोटेशन जो है, ये उनकी बात जो है, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान की तस्दीक करती है। मौला फरमाते हैं कि जब इंसान के पास इख्तियार आ जाता है ना, तो वो बदलता नहीं, बस खुल जाता है। बदलना और है, खुल जाना और चीज़ है। बदलना मतलब आप पहले अच्छे थे, बाद में बुरे हो गए, या पहले बुरे थे बाद में अच्छे हो गए, मतलब टोटली चेंज हो गए। और खुल जाना यह है कि आप अंदर से थे ही बुरे, आपके अंदर कहीं ना कहीं बुराई थी, लेकिन छुपी हुई थी, दबी हुई थी, क्योंकि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था। और जैसे ही आप किसी मामूली से इख्तियार के हामिल हुए, आपके पास इख्तियारात आए, तो आप एक्सपोज आप तब हो गए। ये खुल जाना है। खुल जाना और चीज़ है। जब कभी आपके पास इख्तियार आ जाए या आप ऑलरेडी साहब इख्तियार हों, तो आप अपना दूसरों के साथ, खासतौर पे अपने जूनियर्स के साथ अपना बिहेवियर चेक कीजिएगा। आपका रवैया उनके साथ क्या है। आप यकीनन उन्हें वही कुछ दे रहे होंगे जो आपने अपने अंदर भरा हुआ है। इसी तरह से अगर कोई आपको आपकी ज़िंदगी में, रियल में आप खुद को चेक करके देखें कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको कोई टफ टाइम दे रहा है, आपको कोई सता रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं और वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है, तो परेशान ना हो। उसके पास है ही ये, उसके अंदर ही ये कुछ है। वो जो उसने अपने अंदर भर लिया, वो दूसरों को वो दे रहा है। उससे कुछ और दिया जाएगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कोई काबिल नफरत है, क्योंकि ये चेंज होना, बदलना, बदलाव ये जिंदगी के किसी भी हिस्से पर मुमकिन है और किसी के लिए भी मुमकिन है। कोई भी बदल सकता है। एक इंसान जो अच्छाई पर चलने की कोशिश कर रहा है, उसका यह है कि उसको अच्छी चीज़ों को या अच्छी बातों को एक्सेप्ट करने में वक्त कम लगता है। और एक इंसान जिसने बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आना है, उसको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। बदलाव के काबिल सभी होते हैं, बदलाव उनमें भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बुरा है तो वो काबिल रेफरेंस हो गया। उसको तो बल्कि ज़्यादा तवज्जो की, ज़्यादा जो है वो मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोग तो कोई अगर आपको किसी भी हवाले से टफ टाइम दे रहा है तो आप परेशान ना हो। और अगर इन रिस्पॉन्स, इन रिटर्न आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए कि ये बाकायदा मकाम शुक्र है और मकाम तसल्ली है। ये बहुत मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर पाता। हम फेडअप हो जाते हैं, हम तंग आ जाते हैं, दिल तंग आ जाता है। हम कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं
कि अब मैंने भी इससे इसी के अंदाज में बात करनी है, अब मैंने भी इसको जवाब देना है, मैंने इसको ये करके दिखाना है, अब मैं भी इसको इग्नोर नहीं करूंगा। ये बातें हमारे जहन में चलती हैं, मतलब हमें ये होता है कि हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर होगा क्या, फिर आपकी नेचर आगे आ जाएगी। आप किस फितरत पर हैं, आपके अंदर क्या भरा हुआ है, वो चीज आपके सामने आ जाएगी। आपसे चाहकर भी बुरा नहीं होगा। अच्छे इंसान से चाहकर, सोच कर, कोशिश करके भी बुरा नहीं होता। आप फिर जो है वो जब बात करेंगे लिहाज कर जाएंगे, आप फिर जो है वो बड़े छोटे का हया कर जाएंगे, आप फिर जो है इग्नोर कर जाएंगे, आप फिर देखेंगे झगड़ा ना बढ़ जाए, आप फिर देखेंगे कि यहाँ पर चुप रहने में बेहतरी है, आप फिर देखेंगे कि मैं अपना ईमान बचा लूं, आगे वाले से मुझे क्या गर्ज। आप बहुत सारी बातों को फिर भी सोच जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है वो बाहर आ जाएगी, वो आपके अंदर से बुराई निकलने ही नहीं देगी। इसलिए अगर कोई बुरा कर रहा है ना तो उसको करने दें, उसके पास वही है, वो तो उस टाइम पे खुद काबिले रहम है, काबिले तरस है, उसको तो गाइड करने की जरूरत है, उसको तो तवज्जो की जरूरत है। आप उसकी मुनाफकत को बर्दाश्त करते हैं, आप उसको तो ये बहुत ही एक आपका एक बड़ा जो है ना वो बाहिम्मत फेल है, आपका एक बेहतरीन अमल है। क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी है जो आपको बुरा नहीं करने देती, और उल्टा दूसरों की नेगेटिविटी से फाइट करने की हिम्मत भी देती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर जो है ना वो अच्छाई पैदा कीजिए, अपने अंदर जो है किसी नफरत को पलने ना दीजिए, किसी जिद गुस्से को पलने ना दीजिए। चीजें बदल सकती हैं, इंसान बदल सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश की जरूरत होती है। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। थैंक यू।